रामायण के इस प्रसंग में हम श्री राम और माता सीता के विवाह समारोह का व्याख्यान और स्मरण करेंगे। मिथिला नरेश राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह हेतु स्वयंवर रचाया था, जिसका निमंत्रण उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को भी भेजा। उस समय श्री राम और लक्ष्मण उनके आश्रम में थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि जनक दरबार राम लक्ष्मण को भी मिथिला में उनके साथ चलना चाहिए। उसके बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला नगर में पहुंचे, जहां राजा जनक उनका स्वागत करते हैं। राजा जनक विश्वामित्र को कहते हैं कि उन्हें अति प्रसन्नता है कि आप हमारे नगर में मेरी पुत्री सीता को विवाह के लिए आशीर्वाद देने आए हैं। अगले दिन राजा जनक का दरबार लगता है, जिसमें देवी सीता का स्वयंवर रचाया गया। सीता के स्वयंवर में एक से एक बड़े राजा और महाराजा आए। सीता जैसी सुंदर नारी को पत्नी रूप में पाने के लिए मनुष्य ही नहीं, बल्कि कई देव तथा असुर भी मानव रूप धारण करके स्वयंवर में आए थे। दरबार के मध्य में भगवान शिव का पिनाक धनुष रखा था। कहा जाता है कि धनुष को उठाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। एक बार खेल खेल में सीता ने वह धनुष एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दिया, जिसे देख राजा जनक हैरान रह गए और उन्हें सीता की शक्ति का ज्ञान हुआ। इसीलिए उन्होंने यह घोषणा की कि जो भी महारथी भगवान शिव के इस पिनाक धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह संपन्न होगा। विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण भी स्वयंवर दरबार में पहुंचते हैं। सभी मेहमान राजाओं के आ जाने के बाद राजा जनक उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं, आप सभी राजाओं का मेरी पुत्री सीता के स्वयंवर में स्वागत है। आज इस स्वयंवर को जीतने की शर्त यह है कि जो भी महारथी सामने रखें, भगवान शिव के पिनाक धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह संपन्न होगा। अतः आप सभी से अनुरोध है कि एक एक करके आए और भगवान शिव के इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर अपने बल तथा शक्ति का परिचय दें। राजा जनक की यह घोषणा सुनकर सभी राजा एक एक करके आते हैं और धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान शिव के उस धनुष को उठाना या प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, कोई भी राजा महाराजा उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब कोई राजा उस धनुष को हिला नहीं पाया, तो महाराजा जनक को क्रोध आ गया। उन्हें लगने लगा कि कोई भी इस शिव धनुष को उठा नहीं पाएगा और उनकी पुत्री सीता अविवाहित ही रह जाएंगी। यही सोचकर उन्होंने वहां उपस्थित सभी राजाओं से कहा, लगता है आज पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है, या आज पृथ्वी पर कोई वीर पुरुष नहीं है जो शिव धनुष उठा सके। राजा जनक की ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है और वह इसे श्रीराम तथा रघुकुल का अपमान समझते हैं। लक्ष्मण जी राजा जनक को ललकारने लगते हैं कि वह उनके तथा श्रीराम के सभा में होते हुए पूरी सभा को अयोग्य कैसे कह सकते हैं। तब विश्वामित्र ने लक्ष्मण को शांत कराया और श्रीराम को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए बोला। श्रीराम विनम्र भाव से विश्वामित्र जी को प्रणाम करके शिव धनुष की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां पर उपस्थित राजा उनका उपहास करने लगते हैं, क्योंकि उस समय भगवान राम की आयु लगभग 16 वर्ष के आसपास की थी। लेकिन भगवान विष्णु के अवतार श्री राम सहर्ष भाव से शिव धनुष को प्रणाम करते हैं और केवल अपने एक ही हाथ से शिव धनुष को उठा लेते हैं, जिसे देखकर वहां उपस्थित सभी राजा हैरान रह जाते हैं। तभी श्री राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसकी डोरी को खींच देते हैं, जिससे वह शिव धनुष टूट जाता है और स्वयंवर की शर्त के अनुसार देवी सीता और श्री राम का विवाह हो जाता है। माता सीता श्री राम को वरमाला पहना देती हैं, श्री राम को अपने पति के रूप में स्वीकार करती है। तब राजा जनक विश्वामित्र को बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करते हैं, लेकिन जैसे ही शिव धनुष टूटता है तो उसके टूटने की भयंकर आवाज गूंजती है और उसकी आवाज शिव भक्त परशुराम जी के कानों में पहुंचती है और वह समझ जाते हैं कि जनक राज के पास रखा शिव धनु टूट चुका है। वह क्रोधित हो जनक दरबार में पहुंचते हैं और पूरे दरबार पर बहुत क्रोधित होते हैं, लेकिन काफी वाद विवाद के बाद समझ जाते हैं कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार है और शांत होकर भगवान को नमन कर अपने आश्रम लौट जाते हैं। इसके बाद विश्वामित्र राजा जनक को कहते हैं कि हे जनक, यह विवाह तो शिव धनुष के अधीन था।
धनुष टूटते ही विवाह तो हो चुका है, जनकपुरी से राजा दशरथ के पास संदेश भेजा जाता है तथा उसके बाद दोनों परिवारों के द्वारा विचार करके राजा दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह राजा जनक की चारों पुत्रियों से निश्चित कर दिया जाता है, जिसमें श्री राम के साथ देवी सीता, भरत के साथ मांधवी, लक्ष्मण के साथ उर्मिला तथा शत्रुघ्न के साथ श्रुतिकीर्ति का विवाह संपन्न किया जाता है।